देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, पॉरीफेरा के बारे में। ठीक है, पॉरीफेरा जो नाम आपको आया है, ठीक है, वो कहाँ से आया है? पोर बियरर। ठीक है, पोर बियरर का मतलब, बियर का मतलब होता है रखना, पोर, पोर का मतलब छेद। ठीक है, इनके पूरे बॉडी पे जो है छोटा छोटा छेद होता है जिसको ऑस्टिया कहते हैं। उसी के थ्रू पानी जो है वो क्या होता है, वो अंदर जाता है। ठीक है, पानी अंदर जाता है। तो आप देखेंगे कि उसी को आप क्या बोलेंगे, ठीक है, वो इसीलिए इसको पोर बियर या पॉरीफेरा कहते हैं। इसको स्पॉन्जेस भी कहते हैं। स्पंज, स्पंज देखा, छोटा छोटा छेद होता है स्पंज के ऊपर, इसी वजह से उसकी बॉडी क्योंकि उसकी तरह होती है, इसी वजह से उसको हम लोग स्पंजेस भी कहते हैं। उसके बाद वैसे ही जैसे हम पढ़ाते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, ठीक है, हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट में अगर आप देखेंगे तो ये वही रहने की जो है वो ज़्यादातर दो ही जगह होती है। ठीक है, एक तो ये फ्री लिविंग, एक तो एसोसिएशन में, लेकिन ये ज़्यादातर फ्री लिविंग में रहता है। अच्छा, फ्री लिविंग में भी रहेगा, दो ही जगह फ्री लिविंग की, एक तो या तो एक्वेटिक या तो टेरेस्ट्रियल। बोलो है कि नहीं? तो एक्वेटिक रहेगा या टेरेस्ट्रियल रहेगा, ये मूव नहीं करता है, डिप्लोब्लास्टिक है, एक्वेटिक रहेगा हमेशा। ये कैसा रहेगा? एक्वेटिक रहेगा, और बहुत डीप वाटर में रहता है, मरीन वाटर में। ज़्यादातर ये कैसा रहता है? मरीन वाटर में रहता है। बहुत कम ही इसके एग्जाम्पल हैं जो कैसा होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे, ठीक है, फ्रेश वाटर बहुत रेयर है ये। ज़्यादातर ये क्या रहेंगे, मरीन वाटर में रहते हैं, थोड़ा सा वार्मर पानी में, गर्म पानी, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके के पानी में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी में। एक ही इसका एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर का, जिसको आप क्या बोलेंगे, स्पॉन्जिला। याद रखिएगा, तीन एग्जाम्पल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यूस्पॉन्जिया, ठीक है, और साइकॉन, और तीसरा स्पॉन्जिला। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्पॉन्जिला हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है स्पॉन्जिला एंड फ्यू, ठीक है, कुछ जो है इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मरीन वाटर जो है वो देंगे। आप बॉडी वॉल की बात करते हैं, हैबिटेट के बाद हम क्या बोलते हैं? बॉडी वॉल। बॉडी वॉल जाहिर है इसको जो है डिप्लोब्लास्टिक होगी। जब डिप्लोब्लास्टिक होगी तो एक लेयर बाहर में होगी, एक लेयर अंदर में होगी। बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर, दोनों लेयर को जोड़ने वाली, चिपकाने वाली एक लेयर रहेगी, जिसको आप मेजोग्लिया कहेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको? मेजोग्लिया, है कि मेजोहाइल कहते हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है। तो एक्टोडर्म रहेगा, ठीक है, दूसरा एंडोडर्म है, और बीच में एक लेयर रहेगी जिसको आप क्या बोलेंगे? सीमेंटिंग लेयर कहेंगे। ठीक है, ये सेलुलर या नॉन सेलुलर? सीमेंटिंग जो लेयर रहेगी वो सेल की बनी हुई होगी या एक चिपचिपा सा सब्सटेंस की बनी हुई होगी? चिपचिपा सब्सटेंस, ये नॉन सेलुलर लेयर रहेगी, सीमेंटिंग लेयर है, मेजोग्लिया कहेंगे। ठीक है, जिलेटिनस, जिलेटिनस मतलब जेल की तरह रहेगा। ठीक है, जिलेटिनस। अच्छा, इसको जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, एक्टोडर्म जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग जो है वो पिनाकोडर्म भी कहते हैं, और एंडोडर्म को जो है क्वानोडर्म भी कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, पिनाकोडर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें खास तरह का सेल होता है जिसको आप पिनाकोसाइट्स कहते हैं। एक्टोडर्म में इस वजह से पिनाकोडर्म कहेंगे, और क्वानोडर्म में एक खास तरह का सेल रहेगा जिसको आप क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्वानोसाइट। अब नेक्स्ट जो है वो अगर आप देखेंगे, देखो यही जो है, ये आपको क्वानोसाइट्स का ये जो इसका स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर अगर आप बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, बॉडी में, तो बॉडी जो है वो आपको बीचों बीच में एक कैविटी प्रेजेंट रहेगी। उस कैविटी का नाम क्या रहेगा? ठीक है, वही सील या साइनस रहेगा, बीचों बीच में एक कैविटी रहेगी। ठीक है, किसकी कैविटी है भाई? ये सील जो है किसका है? स्पॉन्ज का सील है कि नहीं? तो इसके वजह से इसको आप लोग क्या बोलेंगे? स्पॉन्जियोसील। क्या कहेंगे? स्पॉन्जियोसील। ये जो बाहर वाली लेयर देख रहे हैं वाइट रंग की, ये आपको पिनाकोडर्म है, और ये सब जो सेल्स है पिनाकोसाइट्स है। ये जो अंदर पीली वाली रंग की जो लेयर देख रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे? एंडोडर्म कहेंगे, और ये जो खास तरह के जो सेल्स आप देख रहे हैं उसको आप क्वानोसाइट्स कहते हैं, कॉलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा और कॉलर की तरह स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इस वजह से इसको कॉलर सेल्स कहते हैं या फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, और बीच में जो ये ग्रीन कलर की जो लेयर है उसको आप क्या बोलते हैं? ठीक है, वही जिलेटिनस लेयर, सीमेंटिंग लेयर है। इसका दोनों लेयर जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो उसके शेप को मैं, और ये वाली लेयर भी जिलेटिनस है, तो आखिर इसका शेप जो है वो कैसे बने? ऊपर वाली कैविटी को ऑस्क्यूलम कहते हैं, ओपनिंग कहती हैं। ठीक है, आखिर इसका शेप कैसे होगा? जाहिर है इस मेजोग्लिया में जो है वो क्या होना चाहिए? इस मेजोग्लिया में जो है कुछ
क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इस मेसोग्लिया में कुछ स्केलेटन प्रेजेंट होना चाहिए, स्केलेटन सब्सटेंस। और वो क्या रहेगा, जो इसके शेप को मेंटेन करेगा, इसके स्केलेटन की तरह काम करेगा, उसको आप स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं या फिर जो है स्पीक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, स्पीक्यूल्स जो है वो आपको सिलिशियस हार्ट स्ट्रक्चर होता है, सिलिशियस या कैल्केरियस भी हो सकता है। स्पॉन्जिन फाइबर जो रहेगा वो प्रोटीन का बनाएगा, जो भी ये दोनों मिलकर इनका स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स आप देख रहे हैं इसको ऑस्टिया कहते हैं। ये भी किसका सेल्स है, ये भी जो है अगर आप देखेंगे पिनाकोडर्म का सेल्स है। किसका सेल्स है, ये पिनाकोडर्मी का सेल्स है। ये देखो, ये ऑस्टियोसाइट्स है, और इस ऑस्टियोसाइट्स में जो ओपनिंग, इसमें ओपनिंग रहती है, छेद रहता है बीचों बीच में, टनल रहता है, इसी ओपनिंग को आप क्या बोलते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया ऑस्टिया ऑस्टिया, ये सब क्या है, ऑस्टिया। समझ रहे होंगे मेरी बात को? ठीक है, तो पानी जो है गौर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आप समझिएगा, ये जो है फूड के पास जाएगा नहीं, फूड इसके पास आएगा, किसके थ्रू आएगा, पानी के साथ आएगा। तो फूड जो है, पानी जो है फूड को लेकर के ऑक्सीजन वगैरह को लेकर के ये क्या है, इसी ऑस्टिया से जो है वो क्या होता है, अंदर की तरफ आता है। देखो पानी जो है इसी ऑस्टिया से कहाँ आएगा, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो आपको अंदर की तरफ आएगा, ऐसे करके आएगा, ये देखिएगा। और यहाँ पर आने के बाद इसमें ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, फूड भी है। तो ये जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स है, ये फूड पकड़ के आप अंदर ले लेगा, डाइजेशन करेगा, डाइजेशन करके न्यूट्रिएंट सबको देता है। और सारे सेल्स जो है, यहाँ के सारे सेल्स जो है, ठीक है, आप देखेंगे गैसियस एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 देंगे, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 देंगे, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 देंगे। ये जो बाहर वाले सेल्स है, बाहर वाले लेयर, इस बाहर वाले पानी से जो है ऑक्सीजन ले लेते हैं, CO2 दे देते हैं, ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज कर लेते हैं, और ये ऑस्टिया से जो अंदर आएगा उससे गैस एक्सचेंज हो जाएगा। और साथ साथ ये CO2 भी दे देंगे, प्लस एक्सक्रेटरी वेस्ट भी दे देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, अंदर वाले, बाहर वाले तो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बाहर निकाल, तो ये एक्सक्रेटरी वेस्ट भी निकाल देंगे। और उसके बाद CO2 एक्सक्रेटरी वेस्ट जो है ये ऑस्कुलम के थ्रू जो है, ठीक है, यूज्ड वाटर, वेस्ट वाटर ऑस्कुलम के थ्रू जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पर एक जो है कैनाल सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, वो कैनाल सिस्टम जिससे पानी जो है, कैनाल सिस्टम में क्या फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है। यहाँ भी ये कैनाल सिस्टम है, आप देखिए कि बाहर से ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आया स्पॉन्जोसिल में, उसके बाद जो है ये जो है वो बाहर जाएगा, ऑस्कुलम में जाएगा। तो इसी सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम कहते हैं। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा, पॉरीफेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये मत समझिएगा इसमें एक ही दो ऑस्टिया होगा, पूरा भरा रहता है। इसी ऑस्टिया के वजह से इसका नाम क्या आया, पोर बियर, दैट इज पॉरीफेरा आया। तो ये जो है वो आपका क्या रहेगा, कैनाल सिस्टम इसमें रहेगा। ठीक है, एक्ट एज स्केलेटन। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हम लोग देखेंगे कि ये तो आपने इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर देख लिया। बॉडी के स्ट्रक्चर के बाद फिर हम लोग इसका न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में देखते हैं। इनका मतलब जो है जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेंगे उसके बारे में देखेंगे। लेकिन इनमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्गन सिस्टम नहीं आया है। इनमें डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेशन जो है कैनाल सिस्टम के थ्रू होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कैनाल सिस्टम के होगा, ये होगा, ठीक है, उसके थ्रू जो है कैनाल सिस्टम। तो आप देखेंगे कि आपने देखा यहाँ पे कैनाल सिस्टम से जो फूड अंदर गया था, फूड जो अंदर गया, तो ये इसने कॉनोसाइट सेल्स ने उस अपने फ्लैजिला से पकड़ करके उसको अंदर किया। तो फूड गैदरिंग, फूड को जो गैदर करता है, फूड को जो पकड़ता है, वो किसके थ्रू पकड़ता है, कैनाल सिस्टम के थ्रू। अच्छा, उसके बाद गैसेस चेन भी, क्या कैनाल सिस्टम जो है सिर्फ फूड गैदरिंग के लिए है, ऑक्सीजन देता है, CO2 निकालता है, ऑक्सीजन देता है, CO2 निकालता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैसेस चेंज भी होगा, यही कैनाल सिस्टम के थ्रू। और एक्सक्रेटरी वेस्ट जो बाहर दिया, एक्सक्रेटरी वेस्ट बाहर दिया ना, तो यही कैनाल सिस्टम के थ्रू जो एक्सक्रेटरी वेस्ट बाहर निकला कि नहीं निकला। तो एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन भी किसके थ्रू होगा, यही जो है कैनाल सिस्टम के थ्रू होगा। तो कैनाल सिस्टम का फंक्शन अगर आप देखेंगे तो एक तो जो है ये फूड गैदरिंग करेगा, ठीक है, दूसरा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जिसको आप रिमूवल ऑफ वेस्ट करेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ये किसका, ये किसका फंक्शन है, ये कैनाल सिस्टम का फंक्शन है। एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्ट, ठीक है, कैनाल सिस्टम का फंक्शन है। तो ये तो हो गया आपको क्या, ठीक है, इनका डाइजेशन की बात। इसी तरह से जो है वो क्या करेगा, फूड गैदरिंग जो इसी तरह से वो करेगा। एक चीज़ और देखिएगा, ठीक है, एक बात आप हमको बताइए, जो फूड का जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, क्या ये जो कैविटी है स्पॉन्जोसील, यहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा, क्या ये सारे सेल यहाँ पर एंजाइम रिलीज कर देते हैं और यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, या कॉनोसाइट सेल फूड को पकड़ करके अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, फूड को पकड़ के ये अंदर ले लेगा और अंदर सेल के, अपने सेल के अंदर, लाइसोसोम के अंदर जो है डाइजेशन करेगा। बोलो, सेल के बाहर डाइजेशन हुआ या सेल के अंदर डाइजेशन हुआ,
अंदर डाइजेशन हुआ। अगर सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो ये एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डाइजेशन है, ठीक है, और इसको आप कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या, कैसा डाइजेशन? इंट्रासेलुलर। तो इसमें डाइजेशन कैसा हो रहा है? इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। समझ गए आप लोग? रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए, उसके बाद आसान हो जाएगा। रेस्पिरेशन का कैसे होगा? जनरल बॉडी सरफेस से होगा। देखिएगा ज़रा सा, यहाँ पर जो है आप गौर करेंगे, यहाँ पर ये जो पूरा बॉडी का सरफेस है, यही ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 दे रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 दे रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 दे रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी जो है ये जो फूड अंदर, ये जो पानी अंदर आया है, इसी से ऑक्सीजन अंदर आया है, ठीक है, ये इसी से गैस। ऐसा दिखने में लग रहा है इस बॉडी का जो जनरल बॉडी का सरफेस है, उसी से, ये देखो जनरल बॉडी का सरफेस है, जनरल बॉडी का सरफेस है, चाहे बाहर वाला चाहे अंदर वाला, उसी से क्या हो रहा है? गैसेस चेंज हो रहा है। बोलो हाँ या ना? इसीलिए इसको कहते हैं कि इसका ठीक है, वो रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। बोलिए, है कि नहीं? और इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो है वो सब का सब क्या करेगा? अलग अलग करेगा, ठीक है। हर सारा सेल जो है अपना अपना करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल एग्रीगेट प्लान है, बॉडी प्लान है, ठीक है। ऐसे तो आप लोग जान ही रहे हैं, बताइए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होगा? पॉरीफेरा में, ठीक है। उसके बाद सेलुलर के टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंटेटा और टेनोफोरा, और तीसरा जो है वो तुम्हारा, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटियन में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केलमेंथिस से लेकर के कहाँ तक? कॉर्डेटा तक, ठीक है, ये हो सकता है। सेकंड अगर आप बताइए तो ज़रा सा, सेकंड जैसे सेकंड बताइएगा, फिर बॉडी प्लान। हाँ, बॉडी प्लान के बारे में बताओ। सबसे पहला जो बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान, किसमें होगा? सेल एग्रीगेट प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान जो है वो किसमें होगा? पॉरीफेरा में, ठीक है। ब्लाइंड सैक प्लान किसमें होगा? सिलेंटेटा और टेनोफोरा में, ठीक है, ब्लाइंड सैक प्लान। तीसरा हो जाएगा, ठीक है, सेल ब्लाइंड सैक प्लान, और फिर तीसरा हो जाएगा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ठीक है। किसमें होगा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान? ठीक है, नहीं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जो है, यानी कि उसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट रहेगा। प्लैटी सिलेंटेटा टेनोफोरा प्लैटीहेलमिन्थस, ये जो है ब्लाइंड सैक प्लान है, और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जो है एस्केलमेंथिस से लेकर के एनीडा तक, यानी इसमें डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट रहेगा, ठीक है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक किसमें होगा? डिप्लो, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टेनोफोरा और ट्रिप्लोब्लास्ट प्लैटीहेलमिन्थ से लेकर के कॉर्डेटा तक, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सेगमेंटेशन। किसमें सेगमेंटेशन होगा? सेगमेंटेशन किसमें किसमें होगा? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, और ए सेगमेंटेड बाकी जितने भी रह जाएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? ए सेगमेंटेड हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, दैट इज तुम्हारा सिलोम, ठीक है। बोलिए, पॉरीफेरा में सिलोम होगा? सबसे पहला सिलोम आता है एस्केलमेंथिस में, वो भी स्यूडोसिलोम होता है। कैसा होता है? स्यूडोसिलोम, प्लैटीहेलमिन्थस सिलोम नहीं रहेगा। उसके बाद जो ट्रू सिलोम होगा वो किसमें होगा? ठीक है, वो ट्रू सिलोम जो है एनिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक होगा, ठीक है। समझ में आएगी, याद रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, कि इनका रेस्पिरेशन भी कैसा होगा? जनरल बॉडी सरफेस से होगा। इनका एक्सक्रीशन भी कैसा होगा? वही जनरल बॉडी सरफेस से। ऐसा लगेगा हर एक सेल जो अपना एक्सक्रीशन बाहर निकालेगा, ऐसा लगेगा कि जनरल बॉडी का सरफेस ही जो है वो क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है। तो जनरल बॉडी सरफेस से इनका एक्सक्रीशन भी हो जाएगा। उसके बाद एक्सक्रीशन के बाद फिर हम लोग देखते हैं, देखिए, एक्सक्रीशन के बाद फिर क्या आएगा? देखो, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन जो इनका जो मेंटेन जो होगा वो दो चीज़ से, मतलब इनका बॉडी का शेप मेंटेन होता है। वो होता है कि स्पॉन्जिन फाइबर, जिसका स्पिक्यूल। स्पिक्यूल क्या हो सकता है? ठीक है, स्पिक्यूल जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, कैलकेरियस या सिलिसियस, और स्पॉन्जिन फाइबर हो सकता है। सेकेंड देखेंगे कि स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। क्या बताइए, इसमें नर्वस सिस्टम होगा? नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा? नहीं, क्योंकि इसमें कोई नर्व सेल होता ही नहीं, ये एक्सेप्शन है एनिमल का। और सबसे लास्ट में रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में देखो, ये क्योंकि रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल क्योंकि ये लोअर एनिमल है, इस वजह से इसमें कुछ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन जैसे ही हायर एनिमल बनता है, ठीक है, उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गायब हो जाता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है वो अगर आप देखेंगे तो कुछ होगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं, ठीक है, आप देखेंगे इसमें जो है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, रुको, इसमें जो है वो क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन होगा। क्या होगा भाई? फ्रैगमेंटेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फ्रैगमेंटेशन से भी हो सकता है। इसमें जो है वो अगर आप देखेंगे बडिंग से भी हो सकता है, बर्ड बनाता है, ठीक है, बर्ड बना सकता ना है,
ठीक है, इसके चारों तरफ से सेल वॉल तो है नहीं, बड बना सकता, तो ये बड बनाता है, दोनों तरह की बड बनाता है, अपने से बॉडी से बाहर भी बड बनाता है, बड बनाएगा, और ये बड अलग होकर के नया पॉरीफेरा, या बॉडी के अंदर स्पॉन्जोसील के अंदर भी बड बनाता है। ठीक है, इसको कौन सी बड कहेंगे? इंटरनल बड। बाहर जो बनाएगा कौन सी बड कहेंगे? एक्सटर्नल बड कहेंगे। इंटरनल बड का एक स्पेशल नाम भी है, गेम्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जेम्यूल्स या गेम्यूल्स कहते हैं, एक स्पेशल नाम होता है इंटरनल बड का। ठीक है, और ये रीजनरेशन भी शो करता है। अगर कोई लॉस बॉडी पार्ट इसका लॉस कर जाता है तो फिर वो, ठीक है, वो पार्ट इसका हील हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर से बन जाता है, रीजनरेट, रीफॉर्मेशन हो जाता है, रीजनरेशन। तो आप देखेंगे इसमें कि इसमें फ्रैगमेंटेशन भी होगा, इसमें जो है वो बडिंग भी होगा, और इसमें जो है वो रीजनरेशन भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जो पढ़ाते हैं 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे, एक सेक्सुअलिटी, एक फर्टिलाइजेशन और एक डेवलपमेंट। सेक्सुअलिटी का मतलब ये हो जाएगा कि 2 तरह की सेक्सुअलिटी होती है। एक होता है कि ऐसा एनिमल जिसके एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, तो बॉडी क्या रहेगी? सिंगल रहेगी, सिंगल टाइप की रहेगी। उसको आप क्या बोलेंगे? मोनोशियस। क्या बोलेंगे? मोनोशियस। या कहेंगे क्योंकि एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है तो इसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे या बाइसेक्सुअल कहेंगे। बाइसेक्सुअल कहेंगे, एक ही बॉडी में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल। इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। लोअर एनिमल जो रहेगा वो जाहिर है, ठीक है, कैसा रहेगा? बाइसेक्सुअल रहेगा, हर्माफ्रोडाइट रहेगा, मोनोशियस रहेगा। लेकिन जैसे ही आप हायर एनिमल पर आप आते हैं तो हायर एनिमल में क्या होता है? हायर एनिमल की जो स्पीशीज़ होगी, मेल की बॉडी अलग और फीमेल की बॉडी अलग। मेल के बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल की बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलिएगा? ठीक है, 2 तरह की बॉडी है ना इसके पास, एक मेल वाली या दूसरा फीमेल वाली, तो आप इसको क्या बोलिएगा? मोनोशियस या डायोशियस। डायोशियस, 2 तरह की स्पीशीज में 2 तरह की बॉडी, और स्पीशीज में एक तरह की बॉडी, मोनोशियस। इसी को आप उसको बाइसेक्सुअल कह रहे थे, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स, और इसकी एक बॉडी में एक ही सेक्स सेक्सुअल ऑर्गन, तो इसको आप क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे आप इसको? यूनिसेक्सुअल भी कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये क्या होगा। सेक्सुअलिटी मतलब ये 2 तरह की होगी। देखिए ये क्या होगा, क्योंकि ये सबसे पहला जानवर है, सबसे प्रिमिटिव जानवर है, तो आपको क्या लगता है ये सीधे जो है बाइसेक्सुअल हो जाए, ये सीधे जो है डायोशियस हो जाएगा? नहीं, ये क्या होता है? मोनोशियस होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये सेक्सुअलिटी इनकी क्या रहेगी? बाइसेक्सुअल रहेगा, हर्माफ्रोडाइट रहेगा। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनका जो है, ठीक है, वो कैसा होता है? ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखो इनका पानी वाला फॉर्म, हमेशा याद रखिएगा, जो पानी वाला फॉर्म होता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं। ठीक है, पानी वाला जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, क्योंकि देखो जो पानी वाला जो जानवर रहेगा वो पानी में रहेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपना मेल गैमेट भी बाहर निकाल देगा अगर बाइसेक्सुअल अगर है तो, एक ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में, तो अपना मेल सेक्स ऑर्गन, मेल गैमेट भी बाहर निकाल देगा पानी में, बॉडी से बाहर, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल गैमेट भी अपने बॉडी से बाहर निकाल देगा, पानी में निकाल देगा, और पानी में जा करके ये दोनों, ठीक है, पानी में जा करके ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ कर जाएंगे। बताइए, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ, वो बॉडी के अंदर हुआ या बॉडी के बाहर हुआ? तो जब बॉडी के बाहर होते हैं उसको आप क्या बोलिएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल। लेकिन यही चीज़ जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, अगर कोई एक टेरेस्ट्रियल जानवर है, अगर मान लीजिए, ठीक है, और उसने क्या किया कि अपना गैमेट जो है वो कहाँ रिलीज़ कर दिया? ठीक है, वो ज़मीन पर रिलीज़ करे, बॉडी से बाहर रिलीज़ करे, यानी ज़मीन पर गिरेगा। और फीमेल गैमेट भी है, वो भी कहाँ रिलीज़ हुआ? बॉडी के बाहर रिलीज़ हुआ। कहाँ रिलीज़ हुआ? ज़मीन पे। अब एक बात बताओ, क्या कोई भी मेल गैमेट के पास पैर होता है चलने के लिए? नहीं, उसके पास फ्लैजिला होता है तैरने के लिए, पैर नहीं होता है चलने के लिए। तो बताइए, कभी भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास टेरेस्ट्रियल और इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कभी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो वैसे कभी फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसीलिए, ठीक है, कि जो टेरेस्ट्रियल जानवर होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये डायोशियस है, ठीक है, डायोशियस है, मेल की बॉडी अलग, फीमेल की बॉडी अलग, तो ये क्या करेगा? मेल आएगा और अपना गैमेट फीमेल के बॉडी के अंदर डाल देगा
और अंदर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो यही जो है, और अगर मोनोशियस होता है तो ये केस ये हो सकता है कि मेल सेक्स ऑर्गन बॉडी के अंदर ही मेल गैमेट बना है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स गैमेट अंदर में फर्टिलाइजेशन, या एक केस हो सकता है, वो बात की बात है, ठीक है, प्रोटेंडेड प्रोटोगाइनस कंडीशन, ठीक है। खैर जो भी हो, टेरेस्ट्रियल फॉर्म जब भी होगा तो वो कैसा होगा, वो आपको एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो पानी वाला फॉर्म होगा एक्वेटिक फॉर्म होगा कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक्वेटिक है या नहीं है, एक्वेटिक है, ठीक है, तो इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है क्या लिखा हुआ है, इंटरनल, और आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इंटरनल, ठीक है। क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। देखो सही है, मेरा लॉजिक भी सही है और ये भी सही है। देखिएगा ज़रा सा, देखो ये क्या करेगा, गौर करिएगा यहाँ पे, ये अपना इसका मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मेल गैमेट रिलीज कर दिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल, ठीक है। ये बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया कि नहीं रिलीज कर दिया, बोलो जल्दी से। ये जो बॉडी है इसकी, इससे बाहर मेल एंड फीमेल गैमेट रिलीज कर दिया, ये स्पॉन्जोसील में आके पानी में आया, पानी में आना चाहिए, दोनों फ्यूज़ कर करके जाइगोट बना दिया। लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्सटर्नली है, लेकिन ये जो स्पॉन्जोसील जो है ये एक्चुअली में पार्ट जो है वो किसका है, ये इसके बॉडी का पार्ट है। इसी वजह से इनका फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाता है, इंटरनल हो जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में पानी में होना चाहिए था। अगर यही गैमेट को अगर ये इधर रिलीज कर देता तो ये फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाता, एक्सटर्नल हो जाता। लेकिन क्योंकि वो स्पॉन्जोसील में, अरे पानी में रिलीज़ करना ना है, तो स्पॉन्जोसील में रिलीज़ किया है, तो जिसके वजह से इनका फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाता है, बोलिए जल्दी से। फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनल होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, इंटरनल, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअलिटी इनकी कैसी है, ठीक है, मोनोशियस, ठीक है, और बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। और डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट देखो, एक डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे इंसान का डेवलपमेंट देखिएगा, इंसान का डेवलपमेंट जो है, इंसान का बच्चा इंसान ही बनेगा, है ना। अरे इंसान जो है अपना बच्चा बनाएगा, ठीक है, करता है रिप्रोडक्शन बच्चा, लेकिन इंसान जो है का बच्चा जो है एकदम इंसान की तरह लगता है कि नहीं, साइज़ में छोटा रखता है, लेकिन है तो एकदम इंसान की तरह। आप देख के बता नहीं दीजिएगा इंसान के बच्चे को इंसान का बच्चा है, और ये बड़ा होकर के इंसान का बच्चा इंसान बना, बड़ा होकर के इंसान ही बन जाता है। ये डेवलपमेंट कैसा है, ये डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चा होता है इतना बदमाश होता है, लगता नहीं इंसान का बच्चा, ठीक है, लेकिन तभी भी देख करके तो आप बता ही सकते हैं कि भाई इंसान का बच्चा। लेकिन आप जैसे फ्रॉग का बच्चा देखिए, फ्रॉग बच्चा जो देगा ना, उस बच्चे को जब आप देखिएगा तो लगेगा आप कोई, मतलब किसी ने फ्रॉग के बच्चे टैडपोल कहते हैं उसको, उसके लार्वा को, उसके बच्चे को लार्वा को टैडपोल कहते हैं। किसी ने टैडपोल को यहाँ पर देखा है, किसी ने देखा है, पिक्चर में नहीं रियल में देखा है, देखा है। देखो जिसने देखा है तो यकीन कर लेगा, और जिसने नहीं देखा है हम उसके सामने टैडपोल ला के रख देंगे, बोलेंगे देखो फ्रॉग का बच्चा है, ठीक है, हम नाक रगड़ के मर जाएंगे, बोलेगा कि हो ही नहीं सकता सर, कहाँ से फ्रॉग लाया बताइए आप। फ्रॉग जो है ज़मीन पर रहता है, ये पानी में रहता है। फ्रॉग जो है लंग से सांस लेता है, ये साला ठीक है गिल से सांस ले रहा है, ठीक है। सर क्या बात करें, बताइए, फ्रॉग को पैर होता है, इसको टेल होता है। नहीं, बात सही है, भले देखने में वो दूसरे तरह, आगे चल करके ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग सीधे फ्रॉग नहीं बनाता है, एक अलग तरह का बच्चा बना देता है, जिसको लार्वा कहते हैं आप। अलग तरह के बच्चे को लार्वा, और अपने तरह के बच्चे को बेबी, ठीक है। लार्वा बनाए, लार्वा फिर आगे जाके मेटामॉर्फोसिस कर करके फ्रॉग बना देता है। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, फ्रॉग से फ्रॉग, या फ्रॉग के थ्रू लार्वा देन जो है फ्रॉग, ठीक है, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये देखेंगे तो इनका डेवलपमेंट भी कैसा होता है, बताइएगा, इनका डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, बोलो। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा या नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एक होगा साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज है, ठीक है, और साइकॉन तो है अर्न स्पॉन्ज जिसको कहते हैं, ठीक है। ये जो है, अब देखिए ज़रा सा यहाँ पर जो है वो समझ जाइए, ठीक है। ज़रा सा कौन कौन से जानवर में, ठीक है, क्या रहेगा, देखो ये है साइकॉन,
तो छोटा छोटा छेद क्या है, वही है। देखो ये क्या है, ऑस्टिया, ये क्या है, ऑस्कुलम, छोटा छोटा ऑस्टिया, ठीक है। ये स्पॉन्जिला है, फ्रेश वाटर, ठीक है। अगर आप देखेंगे, गौर करिए, ज़्यादातर ये सिमेट्रिकल है। अगर आप देखेंगे कि लोअर एनिमल जो रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, लोअर एनिमल जो है, ठीक है, वो आपको बोलो जल्दी से, लोअर एनिमल जो रहेगा वो बताओ ना, वो सेक्सुअलिटी क्या रहेगी, मोनोशियस रहेगी, बाइसेक्सुअल रहेगी, है ना, मोनोशियस रहेगी। पॉरीफेरा क्या रहेगा, मोनोशियस। सिलेंट्रेटा क्या रहेगा, मोनोशियस। टेनोफोरा क्या रहेगा, देखो इवॉल्व हो रहा है, किधर जा रहा है, ये एडवांस हो रहा है, डायोशियस की तरफ जा रहा है ना। उसके बाद जो है, हालांकि सिलेंट्रेटा बहुत सारे डायोशियस हो भी जाते हैं, डायोशियस होते हैं, कोशिश बेचारा कर रहा है क्या करने की, इवॉल्व होकर के डायोशियस बनने की। टेनोफोरा तब में आएगा, टेनोफोरा लेकिन नाकामयाब कोशिश है, ठीक है। टेनोफोरा क्या रहेगा, सारे के सारे बाइसेक्सुअल रहेंगे। प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है, बहुत सारे मोनोशियस रहेंगे लेकिन कुछ डायोशियस हो चुका है। एस्किलमेंथिस तक आते आते ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, डायोशियस हो जाएगा, यानी इवॉल्व हो चुका है ना। बल्कि एस्किलमेंथिस में तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म तक प्रेजेंट रहेगी। सेक्सुअल डाइमॉर्फ, दो मतलब सेक्सुअली मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, मेल अलग तरह का, फीमेल अलग तरह की, ठीक है। किसमें किसमें, हाँ, डायोशियस मतलब कि एस्किलमेंथिस में। तो आप समझ सकते हैं बाकी जितने आगे का जानवर जो है वो सब क्या है, वो सब का सब जो है आगे का जितना जानवर जो है वो क्या है बताओ, वो तो एस्किलमेंथिस से ज़्यादा एडवांस है, तो सबका सब क्या होगा, डायोशियस हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर वही गड़बड़, यही एनीलिडा, एनीलिडा में देख लो। अब बताओ इससे जो है, ठीक है, एनीलिडा जो है ये एस्किलमेंथिस से तो बड़ा ही ना, बड़ा भाई ना है जी, ठीक है। तो इसको तो जो है डायोशियस होना चाहिए था ना, ये फिर मोनोशियस हो गया, ये मोनोशियस हो गया। खैर उसके आगे जो है सब डायोशियस है, सबका सब जो है डायोशियस है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, कॉर्डेटा जो है ये एनीलिडा के पास आया, बड़ा गुस्सा चढ़ा कॉर्डेटा को, खूब डांटा एनीलिडा को, ठीक है। कॉर्डेटा छोटा ही है ये, खूब डांटा, लेस एडवांस है, ठीक है, पागल पागल कहीं का। जब तुमको शर्म नहीं आती, जब तुमसे छोटा भाई जो है डायोशियस होगा, तुमको मोनोशियस होते हुए शर्म आती है, ठीक है। सारे तुम जो है पूरे एनिमल किंगडम की इज्जत उछाल करके रख दिया है तुमने, ठीक है। हम लोग कैसे कैसे करके एडवांस होकर के कितना कितना जो इसके जो है टॉप पे इसको पहुंचाए हुए हैं, मोस्ट इवॉल्व पहुंचाए हुए हैं, ठीक है। ये जो है सबका सब जो है वो सब ये कर दिया, ठीक है। तो आया इधर से, ठीक है, वही जो भी हैं सब छोटे भाई साहब, ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का, क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, कॉर्डेटा भैया, देखो ये बेहुदा को, ठीक है, मोनोशियस है, इसका बहुत सारा बच्चा जो है मोनोशियस है। अब जाहिर है किसी को डांटना है, आप उंगली जब किसी की तरफ उठाइएगा, एक उंगली, तो 3 उंगली आपकी तरफ उठती है। एनीलिडा ने जो है जवाब दे दिया उसको, किसको, कॉर्डेटा को। जाइए ना अपने घर में, जाइए ना, मेरे बच्चे वगैरह अपने घर में जाके देखिए, आपके यहाँ तो खुद ही जो है मोनोशियस है। मेरे यहाँ मोनोशियस होगा, पागल हो, ठीक है, अरे हम कॉर्डेटा हैं, ठीक है, काट देंगे मोनोशियस अगर होगा तो, हमको मोनोशियस, ठीक है। और जाकर पता करिए, तब जाकर हमसे बोलिएगा। तो आया ये जो है कॉर्डेटा घर पर आया, ठीक है, कॉर्डेटा तीनों बच्चे को बुलाया, ठीक है, अपने फीमेल, क्योंकि फीमेल को बुलाया, ए सुनती हो, बुला दो तीनों को, तो तीनों को जो है तो तीनों लड़के को बुलाया, कौन कौन, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा बुलाया, इधर, ठीक है। इसी बोला कि इतना एनीलिडा ने जो है इतना बोला है, ज़रूर कुछ सच्चाई है। अब डायरेक्ट पूछता कि तुम जो है मोनोशियस हो या डायोशियस हो, तो जाहिर है बोल देता कि नहीं नहीं हम तो डायोशियस हैं। तो सबसे उसे घुमा फिरा के पूछा, वर्टिब्रेटा से पूछा, ए उसके मेल को बुलाया वर्टिब्रेटा, ए तुम्हारी बारात जाएगी कि आएगी, बोलता है कि जाएगी पापा। लेकिन फीमेल से पूछा उसके, बोलो बारात जाएगी कि आएगी, बोलता है कि हाँ आएगी पापा, ठीक है। ये सेफेलोकॉर्डेटा से पूछता है, ए उसके मेल से पूछता है, बोल तेरी बारात जाएगी कि आएगी, तो बोलता है कि हाँ पापा जाएगी, लड़की की बारात जाती ना है, तो हाँ ठीक है। इसके यूरोकॉर्डेटा को बुलाता है, उसके मेल को बुलाता है, जिसको ये मेल समझ रहा है उसको मेल को बुलाता है, ये सुन तेरी बारात जाएगी कि जाएगी, बोलता है आएगी पापा, यही है, देखो यही है, ते लड़का होकर लड़का है ना तुम, तुम्हारी बारात जाएगी, तुम्हारी बारात आएगी कि जाएगी, नहीं पापा मेरी बारात आएगी, समझ गया, यही है। उसके बाद जो है पहचान गया ये यूरोकॉर्डेटा जो है मोस्टली क्या होता है, मोनोशियस होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वर्टिब्रेटा खूब डांटा इसको, यूरोकॉर्डेटा को, कि तुम्हारे वजह से जो है पापा को एनीलिडा चच्चा से क्या क्या सुनना पड़ा, तुम्हारे वजह से, तुम जो है मोनोशियस होते ना कुछ होते, ठीक है, तुम्हारे वजह से पापा को जो है शर्मिंदा होना पड़ा एनीलिडा चचा के सामने। एक तो वो तो है ही
हैं ही वो जो है उस तरह के, ठीक है। इंडिया चचा जो है, ठीक है, उनको तो समझ में आता नहीं है, बाल बच्चा सब उनका जो आधा मोनेशियस है, एडाइशियस है, बताइए उनसे छोटे हैं बेचारे एस्किलमेंथिस चचा, उनका सब बच्चा सब देखो कितना शरीफ है, सब का सब डाइश। इनको देखिए जो है डाइश, बोलते बोलते वही बात है, एक उंगली किसी को उठाइएगा 3 उंगली आपकी तरफ उठेगी, घूम करके जवाब दे दिया इसको यूरोकॉटेट ने घूर के जवाब कर दिया। मैं क्या, जाइए ना आपके घर जाकर देखिए, आपके घर में खुद जो है मोनेशियस, नहीं है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मेरे यहाँ मोनेशियस होगा, काट देंगे, ठीक है। जाके देखिए मोनेशियस है, पता वता किया, इनमें भी एक मोनेशियस निकल गया। हाँ जी, एक मिक्सिंग है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल और भी है, ठीक है, एक मिक्सिंग इनका एग्जाम्पल है वर्टिब्रेटा का, है ना, एक फिश मोनेशियस है, अरे सर वर्टिब्रेटा सर पीट लिया। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, ये औलाद पे यकीन करने का नहीं है, कौन जो है क्या करेगा, ठीक है। तो खैर जो है तो ये जो है ट्रेंड आप लोग समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, इंडिया चचा को भी याद रखिएगा, ठीक है, एस्किलमेंथिस चचा को याद रखिएगा, और जिसके ठीक है कोर्डेटा जो है बड़ा बोल रहे थे, उनके जो है वही बारात इनकी आई थी, इसके एक बच्चे यही बारात लेके गया था, ठीक है, लेके आया था, ठीक है, लड़का की लेके आया, लड़की के लेके आया, जबकि दोनों एक ही था, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या इसका। अब बात करते हैं हम लोग सिलेंटेटा, जिसको आप निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया जो है इनका जो है निडेरिया इनका जो है लेटेस्ट नाम है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फेमस जो है सिलेंटेटा है ये, ठीक है। इधर देखिएगा, सबसे पहले हैबिटेट बताइए। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि इसका, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि पॉरीफेरा का सेलुलर लेवल ऑफ, और उसके बाद ऑर्गन प्लेटियलमेंटस, ऑर्गन सिस्टम, एस्केलमेंटस, कॉर्डेटा। उसके बाद बॉडी प्लान बताइए आप इनका, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक या ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ठीक है, ब्लाइंड सैक प्लान, ठीक है, सिलेंटेटा, टेनोफोरा। उसके बाद बताओ तुम हमको जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद तुम हमको बताओ सेगमेंटेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सेगमेंटेशन सिर्फ एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में होता है। फिर आप बताइए आप हमको सेगमेंटेशन हो गया। सर्दी हो गई जी, 3 दिन से सर्दी में थे। हाँ, उसके बाद सेगमेंटेशन के बाद फिर क्या है, फिर आप देखेंगे ये सिमेट्री। बताओ सिमेट्री क्या होगी इसकी, पॉरीफेरा आया था तो एसिमेट्रिकल थे, सिलेंटेटा की सिमेट्री रेडियल सिमेट्री, रेडियल, डिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म नहीं है, मसल्स नहीं है, मूवमेंट नहीं है, बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद फिर रेडियल सिमेट्री के बाद सिलोम होगा या नहीं होगा, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ सिलेंटेटा। हैबिटेट कैसा हो जाएगा, हैबिटेट जाहिर है एक्वेटिक रहेगा, और एक्वेटिक में दोनों रहेगा, ठीक है, फ्रेश वाटर भी रहेगा और मरीन वाटर भी रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इनका बॉडी वॉल, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वैसी एक एक्टोडर्म होगा, वैसी एक इंडोडर्म होगा, और एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर रहेगी, जेलाटिनस लेयर रहेगी, जिसको आप मेसोग्लिया कहेंगे, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। ये जो इनकी क्या हो रहेगी, देखो वही है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के बाद इनकी बॉडी देखते हैं, ठीक है। बॉडी वैसी ब्लाइंड सैक प्लान है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट या इनकम्प्लीट, ओनली माउथ प्रेजेंट, एनस एब्सेंट, ठीक है। इनकी बॉडी दो तरह की, दो फॉर्म होता है बॉडी का, एक पॉलिप फॉर्म होगा, एक मेड्यूसा फॉर्म होगा, पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप जो फॉर्म होगा वो आपको सिलेंड्रिकल होगा, लंबा सा होगा, कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, और सेसाइल होगा, यानी सेडेंट्री, मूव नहीं करेगा। जबकि मेड्यूसा फॉर्म जो रहता है, ठीक है, वो अम्ब्रेला शेप रहता है, कैसा रहता है, अम्ब्रेला शेप, ठीक है। और ये जो है एक्टिवली मूविंग रहेगा, एक्टिवली स्विमिंग रहेगा, ठीक है, स्विम करता है पूरे पानी में, ठीक है। कौन, मेड्यूसा, ठीक है। पॉलिप जो होगा वो सिलिंड्रिकल और, ठीक है, सेसाइल रहेगा, ठीक है। तो आप सिलिंड्रिकल जो है वो सेसाइल रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, ठीक है, ये जो पॉलिप जो है ये एसेक्सुअल फॉर्म होता है, यानी ये रिप्रोडक्शन जो करता है वो एसेक्सुअली करता है, ठीक है,
एसेक्सुअली करता है, ज़्यादातर एसेक्सुअली यानी कि बडिंग से करता है। किससे करता है? बडिंग से। जबकि मेडूसा फॉर्म जो होता है, देखो अम्ब्रेला की तरह है, ठीक है। जबकि मेडूसा फॉर्म जो होता है, ये टेंटिकल्स है, ये सब देखो टेंटिकल्स, इसमें भी टेंटिकल्स है, ये देखो सिलिंड्रिकल है, ठीक है। बीच में ये कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी रहेगी ना, देखो यहाँ पर भी कैविटी प्रेजेंट है, इसमें भी कैविटी प्रेजेंट है। इस कैविटी को आप क्या बोलेंगे? सिलेंट्रेटा की कैविटी है, इसलिए कहेंगे सिलेंटेरॉन। क्या बोलेंगे इसको? सिलेंटेरॉन कहेंगे, ठीक है। या जीवीसी भी कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। यहीं पर डाइजेशन होता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। तो और यही जो लेयर जो हमने दिखाया ना, इसी में 3 लेयर प्रेजेंट आती है। एक्टोडर्म, 3 लेयर मतलब 2 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मेसोग्लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है, ठीक है, मेडूसा जो रहेगा ये एक्टिवली स्विंग रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो बताइए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? मेल एंड फीमेल्स का गैमेट बनाएगा ये, और वो मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग से, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये जो बॉडी जो है, ठीक है, आप देखेंगे कि सिलेंट्रेटा में हर तरह के जानवर, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म होगा, जैसे हाइड्रा एडैम्सिया। हाइड्रा और अच्छे से बोलिए, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है। हाइड्रा और पॉलिप हैव ओनली पॉलीफॉर्म, हाइड्रा एंड एडैम्सिया हैव ओनली मेडूसा फॉर्म, ठीक है। ऑरेलिया जेलीफिश हैव ओनली, ठीक है, हैव बोथ पॉलिप फॉर्म एंड मेडूसा फॉर्म। जिंदगी के कुछ पार्ट जो है एज ए पॉलिप के तौर पे गुजारेगा, रेस्ट पार्ट जो है एज ए जो है मेडूसा के तौर पे गुजारेगा, ठीक है। तो वो ऐसे बॉडी को, ठीक है, वो और ओबेलिया सीफर है ना, ओबेलिया में दोनों चीज़ें रहेंगी। क्या क्या? पॉलीफॉर्म भी, मेडूसा फॉर्म भी। हाइड्रा और एडैम्सिया में सिर्फ पॉलीफॉर्म, ऑरेलिया में जेलीफिश में सिर्फ और सिर्फ जो है मेडूसा फॉर्म, ठीक है। तो यानी आपने देखा कि जो ओबेलिया है, ओबेलिया जिसमें दोनों चीज़ प्रेजेंट रहती है, तो ज़िंदगी का कुछ पार्ट सेक्सुअल और ज़िंदगी का कुछ पार्ट एसेक्सुअल। ये सेक्सुअल पॉलिप, सेक्सुअल मेडूसा, है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं आप इसको? ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ये शो करता है, मेटाजेनेसिस शो करता है कि ज़िंदगी के कुछ पार्ट जो है एज ए एसेक्सुअल पॉलिप की तरह गुजारता है, और रेस्ट पार्ट ज़िंदगी का जो है वो सेक्सुअल मेडूसा के तौर पे गुजारता है। समझ लो ना मेरी बात है। ज़िंदगी के कुछ पार्ट सेक्सुअल मेडूसा की तरह, और ज़िंदगी के कुछ पार्ट एसेक्सुअल, इसी को कहेंगे मेटाजेनेसिस। ये शो करता है, यानी ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये शो करता है। सन से ओबेलिया है बोथ पॉलिप मेडूसा, सेंस शो मेटाजेनेसिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझ ना गए आप लोग, ठीक है। अब बॉडी में अगर आप एक चीज़ देखते हैं कि इसमें ख़ास तरह का जो है वो सेल होता है बॉडी में, जिसको नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट कहते हैं। क्या करते हैं? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल कहते हैं। इनका काम ये होता है एंकरेज, अगर इसको किसी चीज़ से अटैच होना है, किसी चीज़ से अटैच होना है, तो ये नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट ही इसको अटैच कर देगा। ऑफेंस या डिफेंस, अगर इसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो यही नीडोसाइट या नीडोब्लास्टस इसको डिफेंस करता है, मतलब ये उसके ऊपर अटैक करेगा। या किसी के ऊपर फालतू में अटैक करना भी अगर होगा तो कौन जो है वो अटैक करेगा? यही नीडोब्लास्टस भी अटैक करेगा, ठीक है। तो नीडोब्लास्टस जो है उनका काम क्या होता है, ठीक है, कि वो जो है, ठीक है, आप देखेंगे कि एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। भाई किसी के ऊपर अटैक क्यों करेगा, ठीक है। इसको किंगडम तो जीतना नहीं है, राज्य तो जीतना नहीं, ज़मीन तो जीतना है, जाहिर है खाने के लिए, तो प्रे को जो ये क्या करता है? कैप्चर भी करता है। साथ साथ इनके दोनों के बॉडी में अगर आप देखा थे टेंटिकल्स भी प्रेजेंट रहता है, जो टेंटिकल्स इनके मूवमेंट में थोड़ा बहुत मदद कर सकता है, ठीक है। टेंटिकल्स आप देखेंगे कि अब सुनो, अब आपने देखा था वहाँ पर भी पॉरीफेरा में कि उसके मेसोग्लिया में कुछ स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होता है, बोलो हाँ या ना। स्पीक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर, बोलो हाँ या ना। इनमें भी जो है स्केलेटन सिस्टम कुछ प्रेजेंट रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे इनका कुछ जो है स्पेशल जो क्लास रहता है, ठीक है, स्पेशल क्लास रहता है, ठीक है। एक्टिनोजोआ जिसको कहते हैं, एंथोजोआ भी कहते हैं, ठीक है। उसमें जो है कोरल्स कहते हैं उसको, कोरल्स, ठीक है ना, कोरल्स। उसकी बॉडी में जो है वही सिलिशियस या कैल्केरियस स्केलेटन सिस्टम होता है। तो ये कोरल्स जो होते हैं, ठीक है, 3 क्लास इसमें होता है, ठीक है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। तो ये जो कोरल्स जो रहते हैं, जो तीसरा क्लास है इसका, तो ये तो मर जाते हैं, लेकिन इनका स्केलेटन सिस्टम जो है वो समुंदर में जो है वो क्या होता चला जाता है, जमा हो जाता है। समझ रहे ना मेरी बात आप? क्या
डाईएटमेसियस अर्थ, यही चीज़ में भी होती है। जमा होते 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 पूरा का पूरा टापू का फॉर्मेशन कर देता है, और उस आइलैंड को, उस टापू को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल्स के वजह से बनाना है, कोरल रीफ। क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। बहुत सारा आइलैंड जो है बसा हुआ है, कोरल रीफ ही है पूरा पूरा। जैसे वहाँ जो हवाई आइलैंड है यूएसए में, ठीक है, हाँ, शायद अंडमान एंड निकोबार भी, ठीक है, या ग्रेट वो जो है न्यू गिनिया से ऑस्ट्रेलिया तक जो है कौन बैरियर रीफ है, जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, वो भी जो है वो क्या है, ठीक है, वो सब जो है वो कोरल ये रहता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यही जो है इसका जो है नीडोब्लास्ट सेल्स, देख रहे हो ना तुम लोग, यहाँ पर जो है ये जो है पूरा सेल है, न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर रहता है, ये लैसो रहता है, यहाँ पर टॉक्सिन रहता है, हिप्नोटॉक्सिन, यही जो है हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है, कॉइल थ्रेड रहता है, ठीक है, ये सब जो है बार्ब स्पिक्यूल्स है, बार्ब्स रहता है, या स्टाइलेट रहता है, ये जो है नीडोसेल्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है। यही जब अटैक करता है ना, तो इसके अंदर का जो टॉक्सिन है, इसके थ्रू ये कॉइल थ्रेड के थ्रू निकलता है, और किसके अंदर जो इसका जो प्रे रहता है, प्रे मतलब जिसका शिकार, खास करके जो मक्खी उक्खी जो उड़ती है, बड़ी जो मोबाइल प्रे रहता है ना, है मोबाइल मूव करता है, ये बड़ी इसकी पसंदीदा खाना है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अटैक करता है, अटैक करने के बाद इसी के थ्रू जो है अपना, ठीक है, क्या डाल देता है, ठीक है, अपना पॉइजन हिप्नोटॉक्सिन जो उसके अंदर डाल देता है, वो पैरालाइज हो जाता है, इसको खा जाता है। या अगर ये एंकरेज करेगा, चिपकाएगा, तो इसी के अंदर चिपचिपा सब्सटेंस रहता है, यहाँ से निकलेगा और दीवार से पे जा करके यहाँ से निकलता है, दीवार से जा करके ये चिपक जाता है, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलेंगे, ये नीडोब्लास्ट सेल्स, या ठीक है ये जो हो सकता है। हाँ, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो चेंबर है जिसमें हिप्नोटॉक्सिन जो प्रेजेंट रहता है, इसको निमैटोसिस या स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं। ये शायद है एनसीईआरटी में, क्या कहते हैं इसको हम लोग, निमैटोसिस या स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स, नीडोसाइट सेल्स, उसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन जहाँ प्रेजेंट रहता है, उसको, उस चेंबर को हम लोग निमैटोसिस या स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन की, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे होगा बताइएगा, जनरल बॉडी सरफेस से, समझ रहे हो मेरी बात ना, वही वाला, हर एक सेल अपना गैस एक्सचेंज करेगा अंदर बाहर का, तो ऐसा लगेगा कि इसका जनरल बॉडी सरफेस ही गैस एक्सचेंज कर रहा है। तो कैसे होगा रेस्पिरेशन इनका, ठीक है, हाँ, जनरल बॉडी सरफेस होगा रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन इनका कैसा होगा, जनरल बॉडी सरफेस से होगा, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा लगेगा कि हर एक बॉडी जो है, हर एक सेल जो है पूरी बॉडी का सरफेस जो एक्सक्रीशन कर रहा है, तो एक्सक्रीशन करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं उसके बाद रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए ये पहला जानवर है, पहला ऑर्गेनिज्म है, इससे पहले कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम नहीं आया था, या न्यूरल कंट्रोल, अभी तो सिस्टम नहीं कहेंगे इसको, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं आया था। ये पहला है जिसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ गया। यानी इसमें नर्व सेल होगा कि नहीं होगा, हाँ इसमें नर्व सेल होगा, ठीक है, नर्व सेल होगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला है फॉर्मिंग, ठीक है, और नर्व सेल जो रहेगा उसका कैसा रहेगा, बहुत ही एडवांस टाइप या प्रिमिटिव टाइप। सबसे पहला है प्रिमिटिव टाइप, इसको डिफ्यूज का मतलब प्रिमिटिव, बहुत एडवांस नहीं, और ये फॉर्मिंग नर्व नेट का फॉर्मेशन करता है, वो जो नर्व सेल होता है। और कैसा होगा, ए पोलर का मतलब क्या होता है, पोल में डिवाइडेड नहीं रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, पोल में डिवाइडेड नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे देखो पोल का मतलब क्या है, ठीक है, मान लीजिए जैसे पोल का क्या मतलब है, जैसे तुम लोग हो, ठीक है, तुम लोग इधर हम हैं, ठीक है, हम और तुम लोग में अगर लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे लोग, ठीक है, कि पूरा क्लासरूम जो है, ठीक है, ये क्या बोलेगा नीचे जा कर के, जानते हैं कि पूरा क्लासरूम जो है दो पोल में डिवाइड हो गया है, ठीक है, एक मेरा पोल, एक तुम लोग का पोल, लड़ाई हो गई तो पोल हो गया। लेकिन अभी हम लोग में क्या है, मिल्लत है, ठीक है, दोस्ती यारी है हम लोग में, तो हम लोग अलग अलग हैं नहीं, तो हम लोग का क्या है, ए पोलर टाइप है, और अगर लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाए, पोलर। वैसी अगर ऐसा नर्व सेल अगर हो जाए जिसके एक साइड से सिर्फ इम्पल्स आए और दूसरे साइड से इम्पल्स जाए, तो इसको क्या बोलिएगा, पोलर टाइप या नॉन पोलर या ए पोलर टाइप, पोलर टाइप कहेंगे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, देखो, ठीक है, इनमें जो है वैसा, ये जो नर्व सेल आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना नर्व सेल, ठीक है, ये सब क्या है, ये देखो एक नर्व सेल है, ये दूसरा नर्व सेल है, ये सब नर्व सेल आपस में जो है मिल करके पूरे नेट का फॉर्मेशन करता है, और इसी नेट को आप क्या बोलते हैं, नर्व नेट कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको, नर्व नेट कहेंगे, देख रहे हो कि नहीं। अब ऐसा अगर हो जाए कि इस साइड से सिर्फ इम्पल्स आए और इस साइड से सिर्फ इम्पल्स जाए, तब तो आप कहेंगे कि भाई हाँ भाई पोलर है ये, ठीक है, पोल्स में ये साइटोन है, देखो साइटोन, तब तो ये ठीक है भाई, ये पोलर है। लेकिन जो ले करके आता है वही लेके जा भी सकता है, जो लेके आएगा वही ले करके जा भी सकता है, तो ये पूरा का पूरा कैसा होता है,
एपोलर टाइप होता है। कैसा होता है? एपोलर। ये दिया हुआ है आपके, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, वहाँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये वाला है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? एपोलर टाइप, पुराने टाइप डिफ्यूज टाइप, और नर्व नेट का फॉर्मेशन करता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, बोलिए रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होगा कि नहीं होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा है? कौन वाला? फ्रेगमेंटेशन या फिशन या एसेक्सुअल स्पोर? बडिंग, बडिंग होता है? अरे अभी ने तुमको बताया है, पूरा पॉलिप जो जिंदा है किस चीज़ पे जिंदा है? बडिंग कर कर के जिंदा है। अभी ने बताया भाई, पॉलिप जो होता है सेक्सुअल फॉर्म होता है कि नहीं? कैसे रिप्रोडक्शन करता है? बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बडिंग होगी, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अभी ये इतना एडवांस नहीं हुआ है, दूसरी सीढ़ी तो अभी चढ़ा है जी, पहला सीढ़ी पॉलीफेरा, दूसरी सीढ़ी, तो रिप्रोडक्शन इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं सेक्सुअलिटी फर्टिलाइजर डेवलपमेंट। सेक्सुअलिटी बोलिए, ठीक है, ये मोनोशियस और डायशियस जो है वो दोनों होगा। डायशियस मोनोशियस कोशिश बेचारा किया है, मोनोशियस डायशियस दोनों होगा। फर्टिलाइजेशन पानी का है, अंदर या बाहर? फर्टिलाइजेशन पानी में ये रहता है ना, है एक्सटर्नल इंटरनल? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वो भी पॉलीफेरा भी एक्सटर्नल था, लेकिन स्पॉन्जियोसील उसके अंदर आ गई थी तो इंटरनल मान लिया गया। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट इज थ्रू द लार्वा, ठीक है। लार्वा के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों होगा, सॉरी, लार्वा के थ्रू, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होगा? डायरेक्ट भी होगा और किसमें इनडायरेक्ट भी होगा, ठीक है। अब इनका जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इनका हो जाएगा, सबसे कॉमन एग्जाम्पल हाइड्रा। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? हाइड्रा। उसके बाद एग्जाम्पल है ओबेलिया, सीफर, ठीक है, फर की तरह रहता है, सी में रहता है, ये सी में, सीफर। तीसरा हो जाएगा फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। पहला हाइड्रा, दूसरा ओबेलिया, तीसरा फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, चौथा ऑरेलिया जिसको जेलीफिश कहेंगे, ठीक है। उसके बाद पेन्नाट्यूला, पेंट्यूला यानी कि सी पेन। पुराने ज़माने में जो है पेन होता था ना, मोर के पंख का पेन जो बनाया जाता है उसे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सी पेन। एडैम्सिया, ये एडैम्सिया, सी एनिमोन क्या कहेंगे इसको? सी एनिमोन। अब क्यों सी एनिमोन नाम दिया इतना समझाने का वक्त नहीं है, ठीक है। एडैम्सिया, सी एनिमोन। मीन ड्राइना, ब्रेन कोरल्स, ठीक है, और गॉर्गोनिया, सी फैन, ठीक है। कैसा रहेगा? फैन की तरह रहता है, पंखा, हाथ से जलने वाला पंखा की तरह, तो ये क्या हो जाएगा? सी फैन। बोलिएगा एक बार फिर से, ठीक है। सबसे पहला इधर नहीं देखिए, इधर देखिए, हाइड्रा, ओबेलिया, सीफर, फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ऑरेलिया, जेलीफिश, पेंट्यूला, सी पेन, एडैम्सिया, सी एनिमोन, मीन ड्राइना, ब्रेन कोलर, तीसरा गॉर्गोनिया, सी फैन, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं टेनोफोरा, ठीक है। टेनोफोरा जो है वो अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, टेनोफोरा जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो जो है वो इसको जो है वो टेनोफोरा जो है, हाँ, सी वॉलनट या सी गूजबेरी या कोम जेली भी कहते हैं, ठीक है। सी वॉलनट, ये सारे के सारे हैबिटेट देखिएगा, ये सब का सब कहाँ रहेगा? ठीक है, सब का सब समुंदर में रहता है। कहाँ रहता है? ये समुंदर में, ठीक है। समुंदर कहने का मतलब है कि वो जो है, हाँ, मतलब कि मरीन फॉर्म, एक्सक्लूसिवली मरीन रहेगा, ठीक है। और ये छोटा सा वॉलनट की तरह होता है, अखरोट की तरह होता है, इसलिए क्या बोल दिया था? सी वॉलनट कहते हैं। कोम जेली, ठीक है, इसके पूरे बॉडी में जो है, ठीक है, वो इसके पूरे बॉडी में जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, ठीक है, जो इसको मरीन वाटर से बचाता है, तो चिपचिपा रहता है, तो जिसके जेलीज हो गया। कोम मतलब कंघी होते हैं, कंघी, कंघी की तरह इसके पूरे बॉडी पे सीलिया रहता है, इसी वजह से इसको हम लोग कोम जेलीज भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हैबिटेट देखेंगे। हैबिटेट कैसा होगा इसका? हैबिटेट इसके एक्सक्लूसिवली मरीन, सारे के सारे मरीन फॉर्म है। बॉडी वॉल सेम टू सेम वैसी जैसा आपने किस में देखा था?
सिलेंट्रेटा में, ठीक है। अरे दोनों एक ही था पहले, वही एक्टोडर्म, डिप्लोब्लास्ट वही एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में सीमेंटिंग लेयर, मेसोग्लिया, ठीक है, और कुछ स्केलेटन भी, ठीक है। बॉडी वॉल के बाद फिर क्या हो जाएगा, बॉडी। बॉडी इनकी जो है वो कैसी रहेगी, देखिए मेन बॉडी में है जरा सा, ये इस तरह की जो है बॉडी आप देख रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे प्रेजेंस ऑफ 8 comb plates each with a row of fused cilia on its body for locomotion। देखो इधर देखो, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ठीक है। ये जो आप जो देख रहे हैं इनके बॉडी में, ठीक है, देखो यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट आएगा, सीलिया, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, फ्यूज सीलिया, सब आपस में सीलिया फ्यूज रहेगा। लेकिन सीलिया को अटैच करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, प्लेट्स रहता है। क्या रहता है, प्लेट्स, ठीक है। इसी को कहते हैं कोम प्लेट, ताकि सीलिया अच्छे से अटैच हो सके। प्रेजेंस टोटल कितना रहेगा ये, कोम प्लेट्स 8, प्रेजेंस ऑफ 8 कोम प्लेट, 8 कोम ऑन इट्स बॉडी, ठीक है। फ्यूज सीलिया जिसके ऊपर आएगा, लोकोमोशन में भी इसके क्या करता है, सीलिया तो क्या किस में यूज़ करेगा, लोकोमोशन में जो है हेल्प करेगा। साथ साथ 2 फ्लैजिला भी जो है इसमें प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। 2 फ्लैजिला भी जो है वो ब्रांच रहेगा। फ्लैजिला कैसा रहता है, पिनेटली कंपाउंड, ठीक है। आपको याद है ना, पिनेट और पामेट, अगर ये फ्लैजिला यहीं से डिवाइड कर जाता है ऐसे, तो इसको आप क्या बोलते हैं, पामेट। लेकिन ये जो है आपको क्या डिवाइड किया है, इसमें छोटा छोटा ब्रांच निकला है यहाँ से, तो मिडरिप है, एक मिडरिप रहेगी, और यहाँ से इस तरह से ब्रांचिंग होगी, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको पामेटली, पिनेटली कंपाउंड कहेंगे, ठीक है, पिनेटली कंपाउंड, ठीक है। और अगर आप देखते हैं इनके बॉडी की अगर बात करें तो इनके बॉडी में जो है, ठीक है, एक कैरेक्टर इनके पास होता है बायोल्यूमिनेसेंस, बहुत वेल मार्क्ड होता है टेनोफोरा में। खूब बायोल्यूमिनेसेंस मतलब रात में जो ऑर्गेनिज्म चमकता है, जैसे जुगनू वगैरह भी जो है, फायरफ्लाई जो है, रात में जो ऑर्गेनिज्म चमकता है उसको उस प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इसको भी देखिएगा ना, ये भी रात में चमकता है, अंधेरे में चमकता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। ये बहुत वेल मार्क्ड होती है, बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा चमकता है, ठीक है। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। अब डाइजेशन देखते हैं, वैसी जैसे उनमें हो रहा है, कैसा डाइजेशन होता है, बोलो जल्दी से। जनरल बॉडी सरफेस, और सॉरी डाइजेशन जो है वो हमने नहीं देखा। डाइजेशन भी कैसा होगा, जैसे पॉलीफेरा में आपने देखा था इंटरनल। सिलेंट्रेटा का डाइजेशन जो होता है, हाँ, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होना, ये एडवांस फीचर। तो आप अगर देखते हैं, जैसे हम लोग में देखोगे, हम लोग में डाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, जैसे ये देखिए, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे स्टमक का सेल्स है, तो हमारा डाइजेशन जो है स्टमक के सेल्स के अंदर होगा, या स्टमक के सेल्स के बाहर ल्यूमन में होगा, सेल के बाहर होगा। पूरा डाइजेशन जो है वो स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन में होता है, तो इसको कैसा डाइजेशन आप कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ये एडवांस फीचर्स है, ठीक है। लेकिन अगर यही डाइजेशन सेल के अंदर होता तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो बहुत प्रिमिटिव फीचर है, जैसे पॉलीफेरा में देखा, ये बेचारा जो है कोशिश किया, ऐसा नहीं है, ये जैसे पॉलिप मान लीजिए, तो ये जो है ना अपने जीवीसी में, जनरल बॉडी सरफेस में, इसने जो है वो क्या किया, यहीं पर बोला कि नहीं, बाहर में डाइजेशन होगा, अंदर में डाइजेशन हो गया, हम भी जो है बड़े हो गए, इवॉल्व हो गए। इनका डाइजेशन बेचारा एंजाइम वगैरह रिलीज़ किया, लेकिन पूरा ऐसा, क्योंकि ये इतने एडवांस नहीं है, तो पूरा 100% एंजाइम नहीं रिलीज़ कर पाया, जिससे कि इसका पूरा डाइजेशन नहीं हो सका ये फूड का। तब फिर बेचारों को मजबूरी में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, सेल के अंदर ही जाना पड़ा, और अंदर जा करके इनका पूरा डाइजेशन हो सका। तो भाई डाइजेशन का कैसा हुआ, पहला एक्स्ट्रा सेलुलर, देन जो है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो, समझ लो कि नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर देन जो है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है, तो वही जो है सिलेंट्रेटा में यही होगा, टेनोफोरा में भी यही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सिलेंट्रेटा टेनोफोरा दोनों में, ठीक है। उसके बाद फिर रेस्पिरेशन, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। एक्सक्रीशन, जनरल वैसे जैसा उसका था, जनरल बॉडी सरफेस। और फिर अगर आप देखेंगे रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट हो गया, नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, डायोशिया, सेक्सुअलिटी मोनोशियस, बेचारा कोशिश किया था लेकिन हुआ नहीं। सारे के सारे ये क्या रहेंगे, बाइसेक्सुअल रहेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पानी में रहता है। एक्शन डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी किसके थ्रू होता है, लार्वा के थ्रू होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो टेनोफोरा के से ही जो है वो मिलता जुलता जो है वो एग्जाम्पल है टेनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। तो टेनोप्लाना, ट्यूरो
प्लूरोब्रैकिया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, टेनोप्लाना प्लूरोब्रैकिया। तो ये हो गया आपको क्या, ठीक है, वो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको सिलेंट्रेटा हो जाएगा, नहीं सिलेंट्रेटा टेनोफोरा हो जाएगा, है ना।